हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये टॉपिक हम बिल्कुल नील से शुरू करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए टाइप नंबर 1, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो एक काम को करने में 12 दिन लगाता है। बी उसी काम को करने में यहाँ पर कितने दिन लगाता है जी? 30 डे लगाता है। फिर आपसे पूछता है यदि वो एक साथ उस काम को करे तो वो कितना दिन लेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ए हमारे पास किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है जी? 12 डेज। बी उसी कार्य को करने में यहाँ पर कितने दिन ले रहा है? 30 डेज। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डेज है उनका हमने यहाँ पर क्या लेना है जी? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूनिट वर्क आ जाएगा इस एलसीएम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि कितना यूनिट काम हमने इन लोगों को करने को दिया। अब देखिए यहां से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं 12 और 30 का। तो इनमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो निकालिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से कितना आएगा जी? 6 इंटू 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5। तो यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया जी? 6। और यहाँ पर जो बच गया उसको यूं का यूं उतार दो। अब आपके पास यहाँ पर कितना एलसीएम आ गया? 60। तो हमने इन लोगों को कितना यूनिट वर्क करने के लिए दिया? 60 यूनिट वर्क करने के लिए दिया। अब हम देखेंगे कि ए ने एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया। वो 12 दिन में अगर 60 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा? तो यहाँ पर यदि हम ए का देखें तो कितना होगा? 60/12। तो वो कितना होगा आपके पास? 5 यूनिट वर्क होगा। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से यदि मैं बी का देखूं, 60 यूनिट काम लेता है 30 डेज में, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? 60/30। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया जी? 2 यूनिट आ गया। आ गई बात समझ में? अब कहता है कि यदि वो एक साथ काम करे, यदि वो एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 7 यूनिट। तो यहाँ पर 1 डे में कितना काम कर दिया भाई इन्होंने? 7 यूनिट काम कर दिया। टोटल हमें कितना करना है? 60 यूनिट। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, 60/7 करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे टू फिनिश दिस वर्क। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? ए काम को करने में कितने दिन ले रहा है जी? 30 डेज। बी कितने दिन ले रहा है? 40 डेज। यहाँ पर दोनों एक साथ उस काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ए हमारे पास कितने दिन ले रहा है जी? 30 डेज। बी कितना ले रहा है हमारे पास? यहाँ पर 40 डेज। दोनों का हमें यहाँ पर क्या निकालना है जी? एलसीएम 30 और 40 का। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10। तो डायरेक्ट यहाँ से कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 इंटू 4। टोटल कितना आ गया? 120। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 120। यहाँ से हमारे पास इनका यूनिट वर्क आ गया 120। ए करता है 120 यूनिट कार्य 30 दिन में। तो यहाँ पर ए एक दिन में कितना करेगा? 120/30। तो यहां से डायरेक्ट कितना आ गया जी? 4 यूनिट वर्क करता है पर डे। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से यदि हम बी का देखें तो बी कितना करेगा जी? 120/40। तो यहां से कितना आएगा? 3 यूनिट वर्क। अब दोनों को एक साथ काम करना है। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों का क्या करेंगे? ऐड। टोटल कितना हो गया आपके पास? 7 यूनिट वर्क हो गया। हमें करना कितना है? 120 यूनिट वर्क करना है। तो 1 डे में यदि 7 यूनिट कर रहा है तो 120 यूनिट कितने दिन में करेगा? 120/7 दिन। आ गई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसी तरीके से क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। उसमें क्या था
कि ए हमारे पास 30 दिन में काम करता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब की बार हमारे पास उनका पेमेंट दे रखा है कि उनका पेमेंट उनके एक साथ वर्क करने का पेमेंट इतना है, तो बी को कितना मिलेगा। इसी तरीके से हमें पर डे इनका यूनिट निकालना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एक हमारे पास एक कार्य को करने में कितने दिन लगाता है 30, बी उसी कार्य को करने में हमारे पास कितने दिन लगाता है जी 40 डेज। अभी हमने इनका एलसीएम निकालना सिखाया था, इन दोनों का एलसीएम आपके पास कितना आएगा 120, इनका क्या हो गया ये टोटल वर्क हो गया। अब ए का हमने निकाला था जी, एक ए जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो वो कितना करता है जी 120/30, तो वो कितना आएगा 4 यूनिट वर्क आएगा। उसी तरीके से यदि हम बी का सॉल्व करना चाहें तो बी का कितना आएगा 120/40, तो यहां से कितना आएगा 3 यूनिट काम आएगा। आ गई बात समझ में। अब हमने क्या करना था भाई, एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे एक साथ मिलकर, तो वो हमारे पास कितना करेंगे 7 यूनिट काम करेंगे। आगे बात समझ में। अब कहता है यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उनकी पेमेंट इतनी है, तो यदि वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितना है जी हमारे पास 7 यूनिट है, तो वो एक यूनिट को करने में कितना रुपए लेंगे, तो वो एक यूनिट को करने में 385/7 रुपए लेंगे। आगे बात समझ में। अब हमने निकालना किसका है बी का। बी हमारे पास एक दिन में कितना यूनिट काम करता है जी 3 यूनिट काम करता है, तो यहां से कितना आ गया 3, तो अब आप इसको कर देंगे डिवाइड, तो यहां से कितना आएगा 55 × 3, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 165। आगे बात समझ में है। एक ए मैन है जो उस काम को करने में 10 दिन लगाता है, उसी कार्य को करने में बी यहाँ पर कितने दिन लगा रहा है जी 15 डेज। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनको पेमेंट कितनी मिल रही है 225 रुपए। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ए हमारे पास एक काम को करने में कितने दिन लगा रहा है जी 10 डेज, बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लगा रहा है 15 डेज। दोनों का क्या लेना है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम इनका कितना आएगा 30 यूनिट इनको कार्य दिया। अब ए का यदि हम एक डे में उसका यूनिट वर्क निकाले तो वहां से कितना आएगा 30/10, तो वो कितना यूनिट काम करता है जी 3 यूनिट काम करता है। यदि बी का हम निकाले तो यहां से कितना आएगा 30/15, तो यहां से कितना आएगा जी 2 यूनिट वर्क आएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए वो दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं 225 रुपए, और इनका टोटल कितना यूनिट काम हो रहा है यहाँ पर 5 यूनिट वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं 1 यूनिट के रुपए निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा 225/5, और यहाँ पर हमें किसका निकालना है ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए हमारे पास कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, तो डायरेक्ट यहां से कितना आएगा 45। देखिए अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर आपके पास 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे थे। अब जो आपके पास प्रॉब्लम है इसमें 3 पर्सन एक साथ काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा, ए बी सी, आपके पास ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं और उस काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं 4 डेज। देखिए क्या है जी उसी तरीके से करना है बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक कार्य को करने में कितने दिन लगा रहे हैं 4 दिन लगा रहे हैं। ए यदि अकेला उस कार्य को करता है तो वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। यदि ए अकेला उस कार्य को करता है तो वो कितने दिन लगाता है जी 12 डेज, और बी यहाँ पर अकेला कितने दिन में कर रहा है यहाँ पर 18 डेज में। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालने पर हमें क्या मिलेगा यूनिट वर्क मिलेगा, तो यहां से इनका एलसीएम कितना आएगा 36 यूनिट ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का यदि हम पर डे यूनिट निकाले इनका कि भाई ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितना कार्य करते हैं 36/4 इज इक्वल टू 9 यूनिट वो एक साथ कार्य करते हैं। आ गई बात समझ में।
ये ए का यदि हम निकाले कि वो एक दिन में कितना कार्य करता है, तो वो हमारे पास 36/12 मतलब कि 3 यूनिट कार्य करता है। आगे बात समझ में। उसी तरीके से यदि हम बी का निकाले तो बी का यदि हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना आएगा 36/18। तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है जी, 2 यूनिट काम कर रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, मतलब कि सबसे पहले पर डे कितना कार्य वो करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता है, वो कितनी है 3, बी हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पर हमारे पास गिवन इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। तो a हमारे पास कितना कर रहा है 3 प्लस b कितना कर रहा है हमारे पास 2 प्लस c इज इक्वल टू 9। तो यहां से c की कितना आएगा भाई 4 यूनिट वो एक दिन में कार्य करता है। यदि वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है तो वो 36 कितने दिन में करेगा, तो वो आपके पास हो जाएगा 36/4। वो उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा 9 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ए और बी एक काम को करने में 12 दिन लगाते हैं। क्या है, ए और बी आपके पास एक कार्य को करने में 12 दिन लगाते हैं। उसी कार्य को करने में बी और सी कितने दिन लगाते हैं 15 दिन। B प्लस सी उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाते हैं जी 15 दिन लगाते हैं। यदि C और A उस कार्य को करने में 20 दिन लगाए तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर A प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं जी 20 दिन में। आगे बात समझ में। तो A उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पर कितना आएगा 60 यूनिट इनको हमने वर्क दिया। आगे बात समझ में। तो A प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा 60/12 5 यूनिट बार करेगा। आगे बात समझ में। उसी तरीके से यदि हम B प्लस सी का सॉल्व करें तो B प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेगा 4 यूनिट करेगा। और यहां से A प्लस सी कितना कार्य करेगा जी, यहां पर वो आपके पास 3 यूनिट कार्य करेगा। और ये आया कैसे, तो ये आपको अभी हमने बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। अब हमें निकालना है कि A अकेला कैसे करेगा। तो सबसे पहले इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा देखिए A प्लस A 2A बिल्कुल प्लस B प्लस B 2B प्लस C प्लस C 2C 2 हमने बाहर ले लिया। अब इनका यदि मैं टोटल करूं तो टोटल कितना आ रहा है 12 यूनिट कार्य आ रहा है। और यहां पर यदि मैं A प्लस B प्लस C का तीनों का कार्य निकालना चाहूं एक दिन का तो वो कितना आएगा 6 यूनिट कार्य आएगा। अब हमें पता है B प्लस C का कितना है यहाँ पर 4 यूनिट है, तो A का कितना आएगा यहाँ पर 2 यूनिट। A अकेला हमारे पास एक दिन में कितना कार्य करता है 2 यूनिट कार्य करता है। तो वो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो हमारे पास आएगा आंसर 60/2 इज इक्वल टू 30 डेज में वो अपना उस कार्य को कंप्लीट करेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है इसमें क्या होगा कि दोनों को कार्य करने की क्षमता दी जाएगी, मतलब कि दोनों कितने दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि एक यदि कार्य कर रहा है तो दूसरा उसको ज्वाइन करता है तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, या फिर दोनों एक साथ उस कार्य को करेंगे और एक छोड़कर चला जाएगा तो जो छोड़ा हुआ काम है वो अकेला उसको कितने दिन में करेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम इनके क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास ए कैन फिनिश, ए एक कार्य को करने में कितना दिन लगाता है जी 12 दिन लगाता है। बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाता है जी 15 डेज लगाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, मतलब कि 60 यूनिट हमने उनको कार्य करने के लिए दिया।
अब हमारे पास एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में हमारे पास ए 5 यूनिट कार्य करेगा। अगर हम बी का देखें तो बी हमारे पास एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, यदि ए हमारे पास 3 दिन काम करता है, उसके बाद बी उसके साथ काम करने में लग जाता है, तो जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करेंगे। मतलब कि ए ने हमारे पास 3 दिन काम किया, फिर उसके बाद उसका भाई आ गया बी, बोला कि भाई ये जो बचा हुआ काम है ये दोनों हम एक साथ करेंगे। तो उन्होंने जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितने दिन में किया। तो देखिए ए ने हमारे पास कितना दिन काम किया जी, 3 दिन काम किया। एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5, तो 3 दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट तो काम ए ने कर ही लिया। अब पूछ रहा है कि जो बाकी बचा हुआ है वो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बाकी बचा हुआ काम कितना है। टोटल कितना था 60, ए ने कितना कर लिया 15, तो रिमेनिंग जो वर्क है, जो आपके पास बकाया काम है वो कितना है 60 माइनस 15, तो 45 यूनिट आपके पास कार्य बचा हुआ है जो ए और बी को साथ मिलकर करना है। अब हमें देखना है कि ए और बी साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। कितना काम करते हैं जी, 9 यूनिट काम करते हैं। टोटल हमें कितना करना है, 45 यूनिट काम करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जी, टोटल जो आपके पास रिमेनिंग बचा है अपॉन वो एक दिन में कितना करते हैं, तो कितना आ गया 5 डेज। आ गई बात समझ में। ए हमारे पास एक जॉब 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो देखिए सबसे पहले ए एक कार्य को करने में 9 दिन लगाता है, ठीक है। बी उसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है और सी उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले इनका क्या निकालोगे जी, एलसीएम। तो वो आपके पास आएगा 90 यूनिट वर्क जो होगा वो हमने इनको दिया है। तो ए आपके पास एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 10 यूनिट कार्य करेगा। बी आपके पास एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, यहाँ पर 9 यूनिट कार्य करेगा। और बी यहाँ जो सी है वो आपके पास एक दिन में कितना कार्य करेगा, यहाँ पर 6 यूनिट कार्य करेगा। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बी और सी शुरू करते हैं एक कार्य को करने में। मतलब ये जो गिवन जो वर्क है इसको कर रहे हैं इन्होंने, बी और सी ने शुरू किया, फिर इनको कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। मतलब 2 दिन बाद इनको कह दिया कि आप इन कार्य को छोड़ दीजिए। तो पूछ रहा है जो रिमेनिंग जो वर्क है, जो बकाया जो काम है वो एक कितने दिन में करेगा। मतलब कि बी प्लस सी ने हमारे पास कितने दिन काम किया जी, 2 दिन काम किया, उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15 यूनिट करते हैं। तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना करेंगे, 2 × 15 = 30 यूनिट। तो टोटल आपके पास कितना यूनिट वर्क है जी, 90 यूनिट। इन्होंने कितना किया, 30 यूनिट। तो यहां से जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आ गया जी, 90 माइनस 30। तो आपके पास कितना आ गया, 60 यूनिट कार्य आ गया। अब इसको कौन करेगा, इसको करेगा ए। एक दिन में कितना करता है, 10 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 60/10। तो आपके पास आ जाएंगे 6 दिन। मतलब कि जो बकाया काम है वो ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया, 6 दिन में कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या कहता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए एक कार्य को करने में 14 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में 21 दिन लेता है। क्या कहता है, ए एक कार्य को करने में 14 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में 21 दिन लेता है, ठीक है।
अब यदि हम इनका यूनिट वर्क निकाले, टोटल यूनिट वर्क, तो सबसे पहले क्या लेंगे जी, इनका एलसीएम। एलसीएम आ गया 42 यूनिट। आ गई बात समझ में। तो ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा। और बी आपके पास एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 2 यूनिट कार्य करेगा। अब ए और बी साथ चलते हैं, कहते हैं कि भाई हम इस कार्य को एक साथ करेंगे, लेकिन जो ए होता है ना, उस काम को करने से 3 दिन पहले इस बी को धोखा देकर भाग जाता है। तो यहाँ पर कितना समय लगा उनको उस कार्य को करने में। क्या कह रहा है कि भाई ए छोड़कर भाग गया 3 दिन पहले, तो बाकी जो 3 दिन का काम था वो किसने किया, बी ने किया। कितना कार्य किया, बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो बी ने उस 3 दिन में कितना काम किया, 6 यूनिट कार्य किया। आ गई बात समझ में। अब दोनों ने मिलके कितना किया, 6 तो उसने अकेले नहीं किया ना, तो रिमेनिंग जो कार्य है वो आपके पास कितना बचा भाई, 42 माइनस 6। तो यहां से कितना आ गया, 36 यूनिट जो कार्य है वो उन्होंने ए और बी ने एक साथ किया। अब 36 है, दोनों मिलकर कितना यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, 5 यूनिट वर्क करते हैं। तो 36 कितने दिन में करेंगे, 36/5। ये तो इनका एक साथ का था, प्लस 3 डेज किसके थे, जो इसने बी ने अकेले ने किए। ये इन्होंने इतने दिन काम एक साथ किया, ये बी ने अकेले ने किया। तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा भाई, 36 प्लस 15/5। तो यहां से कितना आ जाएगा, 51/5 डेज। मतलब कि 10/5 डेज लेते हैं वो उस कार्य को करने में। आगे बात समझ में। फिर से देखिए क्या कहता है, ए एक कार्य को करने में 14 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में 21 दिन लेता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि उनको कितना यूनिट वर्क दिया। तो यहां पर हम उनका लेंगे जी एलसीएम। एलसीएम आ गया 42 डेज। तो ए ने एक दिन में कितना कार्य किया, 3 यूनिट, बी ने कितना किया, 2 यूनिट। फिर कहता है कि वो दोनों सोचते हैं कि हम इस कार्य को एक साथ करेंगे, लेकिन कार्य के समाप्त होने से 3 दिन पहले ए उस कार्य को छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो 3 दिन बकाया जो काम था वो किसने किया, सिर्फ और सिर्फ बी ने किया। और बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर कितना किया, टोटल कितना था जी, 42 माइनस 6 कितना आ गया, 36। मतलब ए और बी ने मिलकर कितना यूनिट कार्य किया, 36 यूनिट कार्य किया। और वो कितने दिन लगाएंगे, यदि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 36/5। और 3 दिन किसने किया, बी ने। तो यहां से कितना आ गया, 51/5 डेज। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक साथ एक काम को करते हैं और वो उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 12 दिन में। यदि बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ये ए और बी 2 बहन भाई हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उस काम को करने में 12 दिन लगाते हैं। बी जो है वो अकेला उस कार्य को करने में 30 दिन लगाता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो यहां से कितना आएगा जी, 60 यूनिट इनका वर्क आएगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 यूनिट वर्क करते हैं। और बी अकेला एक दिन में कितना वर्क करता है, 2 यूनिट वर्क करता है। तो यहां से यदि मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, मतलब कि ए की क्षमता निकालना चाहूं उस कार्य को करने की, तो वो एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट कार्य करता है। हमें कितना चाहिए, 60 यूनिट। तो वो कितने दिन में करेगा, 60/3। तो वो कितने दिन में उस कार्य को करेगा, 20 दिन में कार्य को करेगा। आगे बात समझ में।